10th क्वेश्चन कह रहा है if the sum of first p terms of AP is equal to sum of first q term, sum of first p term यानी SP is equal to sum of first q term SQ, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। if the sum of first p terms of AP is equal to sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms। हमें फाइंड आउट करना है SP प्लस Q, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए। अगर AP में दो इक्वेशंस नहीं है, जैसे दो इक्वेशन का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स की कोई वैल्यू होती, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स की कोई वैल्यू होती, तो अपना वर्किंग रूल क्या होता कि दोनों से हम पहले इक्वेशन बनाते, a और d की वैल्यू निकालते, फिर SP प्लस Q में उसी a और d की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते, ठीक है ना। लेकिन जब सिर्फ सिंगल इक्वेशन गिवन होती है तो a और d की वैल्यू नहीं निकलती, a और d में रिलेशनशिप निकलता है कि a और d किस रिलेशन से रिलेट करते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, a और d में एक रिलेशन निकालना होगा बाय दिस गिवन कंडीशन, ठीक है। तो निकालते हैं क्या रिलेशनशिप है। सेम AP की सम ऑफ p टर्म और सम ऑफ q टर्म इक्वल है, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ p प्लस q टर्म। तो SP को क्या लिख सकते हो, बिकॉज SP इज इक्वल टू SQ, SP को लिख सकते हैं बेटे p/2 2a प्लस p-1 इंटू d। SQ को लिख सकते हो आप q/2 2a प्लस q-1 इंटू d, ठीक है। p/2 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू q/2 2a प्लस q-1 इंटू d, ठीक। दोनों में हमने फॉर्मूला डाल दिया। देखो अभी सारा ये 10th का ही चल रहा है। 2 and 2 कैंसिल आउट, ब्रैकेट ऑफ किया, ये बन गया 2AP प्लस p इंटू p-1 इंटू d। 2AP प्लस p इंटू p-1 इंटू d। अब आपने q से मल्टीप्लाई किया, इट इज 2AQ प्लस q इंटू q-1 इंटू d, ठीक है। सही कर रहा हूं, समझ में आ रहा है सबको। अब हमें वेरिएबल कलेक्ट करने बेटे, ए वाली टर्म एक साथ कर दो, यानी 2AP माइनस 2AQ इज इक्वल टू Q इंटू q-1 इंटू d और P इंटू p-1 इंटू d, ठीक है। Taking 2a common from this relation, it is p minus q, और taking d common from this relation, और within a bracket आ गया q into q square, q into 1 minus q, p into p minus p square, और माइनस और माइनस प्लस p, ठीक। अब क्या कुछ और सॉल्यूशंस बन सकते हैं, देखते हैं, क्या पता कुछ चांस हो और सिंप्लीफाई हो पाए तो। 2a p माइनस q d एज इट इज, यहां ध्यान देना बेटे, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं q माइनस p इंटू q प्लस p, ठीक है। और इन दोनों रिलेशन में से माइनस q प्लस q में से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो गया q माइनस p, ठीक है। q माइनस p इंटू q प्लस p माइनस q माइनस p, इस पूरे रिलेशन में से q माइनस p बाहर, ठीक है। 2a p माइनस q एज इट इज, q माइनस p इज आउट, विद इन अ ब्रैकेट रह गया q प्लस p एंड माइनस 1, q प्लस p माइनस 1, ठीक है।
और इंटू डी एज इट इज। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया हमने, क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी, और माइनस क्यू और प्लस पी में से माइनस को कॉमन ले लिया तो बन गया क्यू माइनस पी। ठीक है, फिर हमने क्यू माइनस पी दोनों में से कॉमन ले लिया, विद इन अ ब्रैकेट आ गया क्यू प्लस पी माइनस वन इसकी जगह। ठीक है, एक मिनट बेटे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा हूं बेटे। टू ए पी माइनस क्यू, क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है यहां तक। अब ए और डी का रिलेशनशिप आप देखना। अब हमने क्या किया, टू ए पी माइनस क्यू एज इट इज, यहां से बच्चों माइनस कॉमन ले लिया और ये बन गया पी माइनस क्यू इंटू क्यू प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, P माइनस क्यू एंड P माइनस क्यू कैंसल आउट। ठीक है, रिलेशन आ गया अपने पास, 2a इज इक्वल टू माइनस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। करेक्ट। तो अभी यहां तक आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, फिर इसको इरेज करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं, हर एक लाइन ध्यान से पढ़ो, और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछो उसे। बताओ बच्चों, अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे इरेज करता हूं अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है बच्चों, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैं माइनस साइन वाली वैल्यू को लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूं। यहां आंसर आ गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है बेटे एस पी प्लस क्यू। एस पी प्लस क्यू का क्या फॉर्मूला हो गया, एन की जगह p प्लस क्यू आ रहा है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये वैल्यू आप पूरी चेक करो, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये सारा क्या हो गया, 0, यानी p प्लस क्यू बाई टू इंटू 0, आंसर इज 0। ठीक है, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, बाकियों ने होमवर्क नहीं किया हुआ मुझे लग रहा है। 11 के आगे कोई डाउट नहीं है। कितनों ने काम नहीं किया है, हैंड रेज करो जरा।
ईमानदारी से बता दो। सबने होमवर्क किया और कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 13। ओके, और स्नेहा आगे आगे कोई दिक्कत नहीं, सब आता है। क्वेश्चन नंबर 15, बस स्नेहा की सारी समस्याएं हैं। क्वेश्चन 7 तक, मैंने सिर्फ 7 तक बोला था होमवर्क। जतिन, यस सर। बस 7 तक होमवर्क बोला था। वो पिछली क्लास में बोला था, जब सारा पढ़ा दिया था तब मैंने होमवर्क सारा बोला था, जब एएम पढ़ाया होगा। चलो आज तुम लोगों को एक दिन और देते हैं करने के लिए होमवर्क। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहा हूँ अभी, समझ गए? होमवर्क अगली क्लास में कंप्लीट करके रखो सारे, सब प्रॉब्लम लेंगे। अभी कुछ स्टैंडर्ड देख लिया ना क्वेश्चन का, वैसे तो मैं 10th में करा चुका हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन भी, ठीक है? हाँ, समझा देंगे बेटा सारे। एक बार और ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो जो लास्ट का बचा हुआ है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तुम लोगों को पढ़ाता हूँ और थोड़ा होमवर्क बढ़ा देता हूँ। तुम लोगों का काम बहुत कम करते हो। जतिन, कम ही काम सुनता है, क्या बात है? ज्यादा सुना कर। 7 तक तूने सुन लिया, वही रख लिया दो क्लासेस के लिए। इरेज कर रहा हूं बच्चों। आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक खत्म कर देते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू कर दो, ठीक है? अब सीक्वेंस सीरीज में बेटा अगला सीक्वेंस है अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगला सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ लिया और 10th क्लास में भी पढ़ा है। अब हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये नया है हम सबके लिए, ठीक है? जिसको कि इन शॉर्ट कहते हैं हम जीपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में है एपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में है जीपी, ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस तरह से जो टर्म्स पैटर्न में लिखी जाती हैं जिसे कि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हो, ठीक है? सपोज हमने कुछ एक सीक्वेंस लिखी 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन। अगर आप इस पे ध्यान दो तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज 2, 16 डिवाइडेड बाई 8 इज 2, 32 डिवाइडेड बाई 16 इज 2 अप टू सो ऑन, ठीक है? अगर आप देखो तो जब आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो तो ये एक कांस्टेंट रेशियो देता है। क्या देता है? कांस्टेंट रेशियो। और एपी क्या देता है? कांस्टेंट डिफरेंस देता है। कांस्टेंट डिफरेंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। तो उसको बोलते हैं कि वो एक कांस्टेंट डिफरेंस है। और यहां पर आपको क्या मिल रहा है? कांस्टेंट रेशियो मिल रहा है। और इसी कांस्टेंट रेशियो को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। और वहां कांस्टेंट डिफरेंस को क्या बोलते हो? कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना? अगर ऐसी सीक्वेंस है जिनके कॉमन रेशियो या जिनके जो रेशियो है वो कांस्टेंट है नेक्स्ट और प्रीवियस के, तो इस तरह की सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? जीपी। क्लियर?
जनरल सीक्वेंस ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल सीक्वेंस क्या है? ए, यानी ये आपके पास हो गई फर्स्ट टर्म। अब आप ध्यान देना, तो 2 को अगर आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिला है, फिर इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। तो यहां पर फर्स्ट टर्म अपनी ए हो गई, जैसे ये 2 है, और कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर। कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर। तो अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो क्या होगा? ए इंटू आर। देखो 2 इंटू 2 4। फिर नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो ए आर मल्टीप्लाई बाय आर, यानी ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन। यहां से आप एक पैटर्न देखो, फर्स्ट पोजीशन पर आर की पावर 0 है, सेकंड पोजीशन पर आर की पावर 1 है, थर्ड पोजीशन पर आर की पावर 2 है, और फोर्थ पोजीशन पर आर की पावर 3 है, और ए सब में सेम है। इसी से हमने पैटर्न स्टडी कर लिया कि अगर मुझे इसकी 10th टर्म बतानी हो, 10th टर्म का मतलब 10th पोजीशन टर्म, तो 10th जब पोजीशन होगी तो ए तो अपना फिक्स रहेगा, लेकिन आर की पावर कितनी हो जाएगी? 9। पावर ऑफ आर इज 1 लेस देन इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन। वो आपने देख लिया कैसे होता है, क्लियर है? तो अगर मैं nth पोजीशन की टर्म की बात करूं तो वो है अपने पास ए आर एन माइनस 1, क्योंकि पोजीशन है n, तो आर की पावर क्या हो गई? 1 कम हो गई। ठीक है ना? देखो a2 अपॉन a1, a एंड a कैंसिल आउट r, a3 अपॉन a2, a एंड a कैंसिल आउट, r स्क्वायर अपॉन r कैंसिल आउट होकर के r, a3 अपॉन a2, a एंड a कैंसिल आउट, r क्यूब अपॉन r स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के क्या बचा? r। ठीक है ना? तो ये जनरल सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और इस जनरल सीक्वेंस में r की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, where r is not equal to 0 and r is not equal to 1। r कभी 0 नहीं हो सकता और r कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉमन रेशियो या तो ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ठीक है, लेकिन 0 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। जैसे हमसे पूछा जाए कि हमने लिख दिया 5, 5, 5, 5 अप टू सो ऑन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ध्यान दो, a2 माइनस a1 0, a3 माइनस a2 0, a4 माइनस a3 0। तो अगर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस, अभी समझा रहा बेटे, अगर आप देखो तो जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है वो है 0। और अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो है अपने पास a2 अपॉन a1 1, a3 अपॉन a2 1, a4 अपॉन a3 1। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ठीक है, तो सीधा आंसर आपके पास होगा, क्योंकि कॉमन रेशियो कभी 1 नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। तो ये क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, ठीक है, तो इट इज एन एपी नॉट अ जीपी। क्लियर है? कॉमन रेशियो 1 नहीं होता, इसलिए नहीं रखा जाता, क्योंकि अभी हम सम का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें ये बात जस्टिफाई होगी, क्योंकि अगर 1 होगा तो कभी आप सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो उसके लिए इस कैटेगरी को बाहर कर दिया गया, तो इसको एपी में रखा गया, ना कि इसे जीपी में रखा गया। ठीक है, अब आते हैं बेटे जनरल टर्म ऑफ द एपी, यानी लास्ट टर्म, nth टर्म, इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो सीक्वेंस में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सीरीज ऑफ जीपी पहले समझ लेते हैं। सीरीज ऑफ जीपी, जनरल सीक्वेंस तो समझ ली, सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस का सम निकालना। तो सीरीज ऑफ जीपी में आ गया ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस 1। ठीक है,
जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ जीपी, और कहते हैं हम इसे nth टर्म ऑफ द जीपी, और लास्ट टर्म ऑफ जीपी। जनरल टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी और लास्ट टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, तो अब निकालते हैं इसकी लास्ट टर्म। an इज ARn-1, ARn-1। ठीक है, यही लास्ट टर्म है, जनरल टर्म, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, R is common ratio, N total number of terms, ठीक है, और AN is last term। ठीक है, इसके बाद आते बेटे सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। जैसे SN का फॉर्मूला था एपी में, वैसे ही जीपी में फॉर्मूला है। ठीक है, A प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ARn-1। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है SN। हमें क्या फाइंड आउट करना है? SN। तो SN फाइंड आउट करने के लिए दो केस हमें लेने। केस 1, पहला केस है बच्चों, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1। जब R क्या रखा जाए? ग्रेटर देन 1 रखा जाए। तो SN का फॉर्मूला होता है A इंटू R इज टू पावर n-1 अपॉन R-1। SN का फॉर्मूला होता है A इंटू R इज टू पावर n-1 अपॉन R-1। अब देखो, अगर कॉमन रेशियो 1 आप ले लेते तो 1 - 1 कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। 1 इज टू पावर n 1, 1 - 1 0, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए R को इज इक्वल टू 1 नहीं रखा गया है। समझ गए सारे बात? क्लियर? तो पहला केस हो गया व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा केस है बेटा व्हेन R इज लेस देन 1, अगर R 1 से स्मॉलर हो। तो SN का फॉर्मूला होगा A इंटू 1 माइनस R इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R। SN इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R इज टू पावर n अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको याद रखने हैं। बाकी इन दोनों में जो डिफरेंस है कुछ नहीं है, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, यही फॉर्मूला बना। मैथमेटिकली बातें सेम है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको फॉर्मूला डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रूफ के क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अगर आप कंडीशन ढंग से अप्लाई नहीं करोगे तो आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना है कि जीपी के सम का फॉर्मूला लगाने से पहले ये देखना होगा कि कॉमन रेशियो मोर देन 1 है या लेस देन 1 है, और इक्वल टू 1 के चांस नहीं है। अगर इक्वल टू 1 है तो वो जीपी नहीं है, वो क्या है? एपी। समझ गए सभी? ठीक है, कोई डाउट? चलो 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से पहले समझ लो। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में बनता है तो पूछो उसे। बताइए बेटा, अगर कोई डाउट हो तो। क्लियर है सबको?
रेशो बेटे कभी जीरो नहीं होती, समझ गए? कभी दो वैल्यूज कैंसिल आउट होकर के जीरो नहीं देती, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, समझ गए? हाँ बिल्कुल नेगेटिव हो सकती है। कभी बोला r इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब एक्सेप्ट जीरो एनी नंबर, ठीक है? और बताओ। करेक्ट। चलें आगे, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर सिलेक्शन ऑफ द टर्म समझाऊंगा। कुछ क्वेश्चन देख लो तुम लोग जनरल फॉर्म पर, ठीक है? स्क्रीनशॉट हो गया, चले? सर यस बेटा। सर लेस देन 1 का क्या केस है? लेस देन 1 का मतलब है कि देखो, कॉमन रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, बस, और कुछ नहीं। जो यहाँ पे वैल्यू सम लिखने का मतलब है, तो सम में जो r की वैल्यूज है, जैसे r कॉमन रेशियो आ रहा है -1, तो 1 से स्मॉलर वैल्यू है, इसलिए 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, बस पॉजिटिविटी शो करने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन जब हम कोई चीज प्रूव करते हैं तो ये काफी वैल्यू करता है, नहीं तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाते हैं, प्रूव उतनी जल्दी नहीं होता, इसलिए लेस देन के लिए अलग लिख दिया, मोर देन के लिए अलग लिख दिया, ठीक है? जैसे मान लो 1/2 हुआ, तो 1 - 1/2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर भी पॉजिटिव ही रहेगा, जो मर्जी पावर ले लो, नीचे फ्रैक्शन बढ़ेगी, तो 1 से वैल्यू स्मॉलर ही होगी, तो पॉजिटिव आंसर। यहाँ पे अगर आप बात करो 1/2 -1, तो कितना मिलेगा? -1/2, ठीक है? वही सिचुएशन यहाँ आ सकती है, इसलिए बस उसको कैटेगराइज किया गया, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। आप माइनस कॉमन लेकर के भी तो वही सेम वैल्यू ला सकते हो, देखो माइनस कॉमन लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको अप्लाई करना है तो कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? क्लियर? सर हाँ -1 हो सकती है, बस 1 नहीं हो सकती है, ठीक है? हटा रहा हूँ बच्चों। अब आ जाओ सारे पेज नंबर 187, और हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। नाइन्थ एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 5, 25, 125 अप टू सो ऑन, 5, 25, 125 अप टू सो ऑन। तो हमें इसकी इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं लिखेगा, तो जैसे 10th क्लास में हम करते थे बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम प्रूफ करते थे फिर फाइंड आउट करते थे, याद है ना? द गिवन सीक्वेंस आर इन जीपी देयरफॉर, वही सेम वर्किंग रूल यहाँ पर भी आपको लगाना है, ठीक है? लेकिन अगर डायरेक्ट जीपी बोला हुआ है तो फिर हमें कुछ इसमें दो बार कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी कि a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 देयरफॉर द फॉलोइंग टर्म्स आर इन जीपी, तो ये नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करना है, a अपने पास कितना है 5 फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो बेटा a2/a1, a2 is 25, a1 is 5, आंसर इज 5, r भी मिल गया। नाउ व्हाट अबाउट a10, पोजीशन है 10, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ar9, पोजीशन से एक कम हो जाती है r की वैल्यू, क्लियर है ना? फॉर्मूला भी याद रहेगा।
ए की वैल्यू अपने पास 5 हो गई, कॉमन रेशियो 5:9, बेस सेम, पावर सारा है, तो कितना आ गया 5:10। इतनी बड़ी पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पावर 10 नहीं होगा, पावर क्या है, मैंने अभी समझाया ना पैटर्न, कि जो पोजीशन है, फॉर्मूला क्या है बेटे, ARn-1, nth टर्म का फॉर्मूला, तो ए एन की पोजीशन क्या हो रही है 10, AR10-1, आर की पावर कितनी हो गई 9। जैसे कॉमन डिफरेंस में सिखाया था, पोजीशन से कॉमन डिफरेंस के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर है वो एक लेस हो जाता है, वैसे ही सेम पोजीशन है 10 तो आर की पावर हो गई 9, 1 लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस स्टार्ट किससे होती है, ए से स्टार्ट होती है, ए नाउ ए आर स्टार्ट होता है सेकंड टर्म से, ठीक है, तो इसलिए वो पोजीशन से एक कम पावर की हमेशा रहती है, ठीक है। वो पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बोली ये बात, और इतनी बड़ी पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 5:10 आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब फाइंड आउट करते हैं ए आर एन एट टर्म बेटे, पोजीशन है n तो r की पावर क्या हो जाएगी, ARn-1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 5, कॉमन रेशियो इज 5, n-1, बेस सेम, पावर इज एडेड, ये बन गया 5:n। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। 10th एग्जाम्पल कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ द जीपी given geometric progression is 2, 8, 32 up to n terms, ये आपको दे रखा है, ये पैटर्न फॉलो करते हुए n टर्म्स तक हम गए। उसके बाद कह रहे हैं up to n terms is 1, up to n terms is 1, 3, 1, 0, 7, 2, 1, 3, 1, 0, 7, 2, ये क्या है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस वन, कह रहा है जीपी की कौन सी टर्म होगी 1, 3, 1, 0, 7, 2, तो हमें जनरल टर्म इसे मानना पड़ेगा। लेट दी nth टर्म ऑफ जीपी बी 1, 3, 1, 0, 7, 2, हमने माना कि जीपी की ये nth टर्म होगी 1, 3, 1, 0, 7, 2। दिस इंप्लाइज an is equal to 1, 3, 1, 0, 7, 2, 1, 3, 1, 0, 7, 2। अब an को क्या लिख सकते हो, an is ARn-1 is 1, 3, 1, 0, 7, 2। What is the value of a, value of a is 2, r is to power n-1, 1, 3, 1, 0, 7, 2, ठीक है। 2 से कट करते हैं इसे, 2, 6, 12, 2, 5, 10, ठीक है, 2, 5, 10, 2, 3, 6, 2, 6, 12, ये आगे बेटे r is to power n-1। जब इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये बनेगा 4 is to power 8, आई थिंक बनेगा 4 is to power 8 जब सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट है। फैक्टर बना लोगे सारे, चाहे 2 की पावर में सारे फैक्टर बना डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फैक्टर्स जब बन गए और कॉमन रेशियो की वैल्यू हमें कितनी गिवन है वो देखना पड़ेगा, तो कॉमन रेशियो अपने पास A2/A1, 8 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आंसर आ गया 4, तो ये आ गया अपने पास 4 is to power n-1 is equal to 4 is to power 8। bases are same, equal to between them, powers are equal, n-1 is equal to 8, this implies n is equal to 9, यानी 9th term of this geometric progression is 1, 3, 1, 0, 7, 2, करेक्ट। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, एग्जाम्पल नंबर 11। तो इजी है, मुश्किल तो नहीं है।
कह रहा है इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द थर्ड टर्म इज 24. इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द थर्ड टर्म इज 24. थर्ड टर्म आपको 24 गिवन है. सिक्स्थ टर्म इज 192 और कहा जा रहा है फाइंड द 10th टर्म. सेम कॉन्सेप्ट बेटा एपी. एपी की अगर दो पोजीशन टर्म गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं, उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और उसके बाद किसी भी पोजीशन की टर्म आप निकाल सकते हो. क्लियर है ना सबको? ऐसा कर सकते हैं. अब यहाँ पर थर्ड टर्म और सिक्स टर्म गिवन है तो यहाँ हमें क्या निकालना होगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हमें यहाँ फाइंड आउट करना होगा. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. अब देखो कैसे निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. A3 को लिख सकते हो AR2 इज इक्वल टू 24. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. A6 को लिख सकते हो बेटे AR5 इज इक्वल टू 192. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है कि एपी में तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते थे. क्यों लगाते थे? क्योंकि वहां पर प्लस और प्लस वाली टर्म थी या माइनस वाली टर्म कह सकते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे किस में टर्म गिवन है, मल्टीप्लाई में. तो यहाँ क्या पैटर्न लगाना है, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई है और रेशो रिमूव हो जाएगा. AR5 अपॉन AR स्क्वायर is equal to 192 upon 24. A and A cancel out. Bases are same, powers are subtracted. ये आ गया अपने पास R क्यूब और 24 से इसे सॉल्व किया तो ये गया अपने पास 24 8 पे जा रहा है. 24 8. ठीक है. तो व्हाट अबाउट R? इट इज क्यूब रूट ऑफ 8. R इज इक्वल टू 2. कॉमन रेशियो आ गया. अब हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो को किसी एक इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट टर्म निकालो. पुट R इन इक्वेशन नंबर 1 गेट A. ये आ गया A 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24. A इज इक्वल टू 24 बाई 4. A इज इक्वल टू 6. A 6 मिल गया, R 2 मिल गया. अब हमें फाइंड आउट करना है 10th टर्म. A10, AR 9. What is the value of A? 6. Value of R 2. 2 is to power 9. 2 is to power 9 को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 512. यानी 6 into 512. सिंप्लीफाई किया बच्चों तो 6 2 12, 6 1 6 और 1 7, 6 5 30. 3072 इसका आंसर आ गया. ठीक है. तो अपने पास कौन से 10th टर्म क्या होगी, 3072. चेक करो आंसर. ठीक है, करेक्ट. अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो. सर यस. सर आपने बोला था कि बड़ी पावर सॉल्व नहीं करनी है, आपने 2 raised to the power 9 कौन सी बड़ी सॉल्व कर पावर? दी. 9. अरे 2 की पावर 9 थी, वैल्यू थी इसलिए मैंने सॉल्व कर दी. ठीक है. सर ठीक. अब जैसे 5 is to power 10 है, काफी लार्ज है, वैसे भी छोड़ सकते हैं. 6 into 2 is to power 9, कोई बात नहीं. ठीक है. आंसर था बुक में तो मैंने मैच कर दिया. करेक्ट. और जो आपने कल आंसर लिखा था वो गलत था. 10 पाई बाई 10 का जो मैंने आंसर निकाला था वही आंसर है. उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैशनलाइज करके, नहीं तो वही आंसर है. ठीक है. ओके सर. क्लियर. स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और क्वेश्चन करें फिर.
अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 12। 12th एग्जाम्पल कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज। आपको एक ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है 1 + 2/3 + 4/9 प्लस अप टू 100। फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकालना है और आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट 5 टर्म्स एंड फर्स्ट n टर्म्स। तो अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो क्या होगी बेटे, A2/A1 दैट इज 2/3। अब कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1 है, तो हमें क्या चाहिए, सम। तो यहाँ रीजनिंग करो, बिकॉज r इज लेस देन 1 therefore Sn is a r is to power n minus 1 upon r minus 1, sorry बेटे, sorry 1 minus r is to power n upon 1 minus r। Value of a is 1 minus value of r is 2/3 is to power n upon 1 minus 2/3। 1 minus 2/3 is to power n, जब एलसीएम लिया बेटे 3 - 2 कितना हो गया, 1/3। सिंप्लीफाई किया तो 3 × 1 - 2/3 is to power n। कंप्लीट। अब कह रहे 5 टर्म्स का सम निकालो। आप चाहो तो इसी में वैल्यू डाल सकते हो या दोबारा से S5 कर सकते हो, तो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू तो सेम ही आनी है। तो व्हाट इज S5, 3 × 1 - 2/3 is to power 5। तो 3 1 - 2 is to power 5 is 32 और 3 is to power 5 is 243। यही होता है ना, 81 हो गया, 81 × 3। एलसीएम ले लेते हैं 243। 243 - 32 और होल अपॉन 243। 381 कैंसिल आउट और यहाँ अपने पास आ गया 1 1 एंड 2 अपॉन 81। 211 अपॉन 81 is S5। डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। 13th एग्जाम्पल कह रहे बच्चों, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, द गिवन जीपी इज 3, 3/2, 3/4 up to so on are needed to give the sum। कितना सम है, 3069 और 512। 512 needed to give the sum, ये सेपरेट पार्ट है। ये सम आपको निकालना है, ठीक है। कितनी टर्म्स मिल करके ये सम दे सकती हैं। तो इसका मतलब हमें Sn गिवन है, Sn है 3069 अपॉन 512। अब ये देखना होगा भाई हम Sn का फॉर्मूला कौन सा डालें। A अपने पास हो गया 3 और कॉमन रेशियो क्या होगी बेटे, A2 अपॉन A1। 3 and 3 कैंसिल आउट, कॉमन रेशियो इज 1/2। तो कॉमन रेशियो क्या है, लेस देन 1। बिकॉज r is less than 1 therefore formula for Sn is a into 1 minus r is to power n upon 1 minus r। ठीक है, Sn की वैल्यू डाल दो। Sn की वैल्यू हो गई 3069 अपॉन 512। वैल्यू ऑफ a is 3, 1 minus 1/2 is to power n upon 1 minus 1/2। 1 minus 1/2 is to power n upon 1 minus 1/2। ठीक है, 3069 upon 512, 3 as it is, 1 minus 1/2 is to power n। इसे सॉल्व किया बेटा तो 1/2 आ गया। ठीक, 2 को शिफ्ट किया न्यूमरेटर में 1/2 को,
ये आ गया 3069 512 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 इज टू पावर n। 3 से कट करो इसे, 3 1 3 0 3 2 6 3 3 9, 2 को ले आओ नीचे, ये बन गया 1023, 2 से मल्टीप्लाई किया बेटे 1024 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज टू पावर n। ठीक है, रीअरेंज करते हैं। दिस इंप्लाइज 1/2 इज टू पावर n 1 माइनस 1023 और 1024। ओके, 1/2 इज टू पावर n 1024 एलसीएम लिया, 1024 माइनस 1023 अपॉन 1024। इट इज 1/2 इज टू पावर n, जब लेस किया तो 1 अपॉन 1024, यही आएगा। 1024 होता है बेटे 2 इज टू पावर 10, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/2 इज टू पावर 10। ठीक है, तो ये सब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा और धीरे धीरे सब याद हो जाता है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है 11th क्लास में, ये सब पावर्स वगैरह सब याद हो जाती है। बेसेस आर सेम, इक्वल टू बिटवीन देम, पावर्स आर इक्वल, n इज इक्वल टू 10। तो 10 टर्म का अगर आप टोटल करोगे तो यू गेट सम 3069 अपॉन 512। ठीक है, चलिए 10 सेकंड देता हूं, अब फटाफट बताओ कोई डाउट हो तुम लोगों को तो। पूरा ध्यान से देखो एक एक लाइन। और फर्स्ट 15 क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और जिसने एपी का काम नहीं किया है उन्हें पूरा एपी भी करना है। ठीक है, और ईमानदारी से ऑनलाइन में वही पढ़ सकता है जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा। सर एक बार रिपीट करना, कितने क्वेश्चंस? फर्स्ट 15 बेटा, फर्स्ट 15 फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरी एक्सरसाइज 9.2 पूरी और 9.3 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन। ठीक है, चलो हो गया इसका स्क्रीनशॉट। सर फर्स्ट 10 ले लो। 10। क्या बेटा, चल फर्स्ट 10 कर 10 लेते हैं, और बताओ, लेकिन करना पूरे यस सर। फर्स्ट 10 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यस, सर मेरे को 3D और स्टैट्स पढ़ा दो, मेरे पेपर बस आने वाले हैं। कब है एग्जाम से आपका? सर पता 4 किया अगस्त। 3D आ रही है कि नहीं? क्या सर? 3D सर 3D आ रहा है, वो दे रहे हैं शायद, इसलिए उन्होंने पढ़ाया इसलिए। तो बाकियों को तो नहीं पढ़ाऊंगा, आपको ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है ना, सर इस बाकी और तो मेरे ख्याल से किसी को 3D नहीं आ रहा होगा, जब सिलेबस से ही कट गया है। ठीक है, तो आपको 3D करा देंगे। मुझे एक कोई भी मॉर्निंग का फ्री टाइम बताना, उस दिन रखूंगा क्लास। ठीक है, तो पढ़ा दूंगा। ओके, हो गया। चले नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने ना? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स बेटा, फिर अगला एग्जांपल करेंगे। थ्री टर्म्स के सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स दैट इज 3 टर्म्स, ज्यादातर 3 में ही सिलेक्ट करना है, और बाकी 3 से ऊपर अगर टर्म्स आती हैं तो सिंपल सिलेक्शन करनी। कौन सी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, तब इसे आपको करना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल उसमें जब बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, जैसे कलेक्शन सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स एपी में था, तो उसमें मैंने बताया था सम ऑफ 3 टर्म्स बोले तो वो स्पेशल सिलेक्शन लेनी है। इसमें प्रोडक्ट बोले तो स्पेशल सिलेक्शन लेनी है, ए अपॉन आर, ए और ए आर, ऐसे आपको सिलेक्ट करना है।
3 टर्म्स की सिलेक्शन में क्या लेना है, ए अपॉन आर, ए आर। अब इसी से रिलेटेड है बेटा एग्जाम्पल नंबर 14। मतलब सिंपल वे में भी कर सकते हो ए आर स्क्वायर, बट वहां कैलकुलेशन बढ़ेगी, यहाँ जो है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब तुम लोग, एक मिनट बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म, लेट द 3 टर्म्स इन जीपी। तो जीपी की 3 टर्म्स हमने ले ली ए अपॉन आर, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर ए आर। कह रहा है सम ऑफ 3 टर्म्स यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। अब हमें पता है ए और आर दोनों वेरिएबल है, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ए कॉमन 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 13/12। पहला रिलेशन बेटा, देयर प्रोडक्ट is -1, a upon r into a r is equal to -1, r and r cancel out, देखिए ये बेनिफिट होता है, a cube is equal to -1, this implies a is equal to cube root of -1। अब देखो ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, तो -1 का क्यूब रूट होता है -1, करेक्ट। अब आपको 1 को ले आकर के पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, फ्रॉम फर्स्ट -1 into 1 upon r plus 1 plus r is equal to 13/12। एलसीएम ले लेते हैं बेटा r, 1 plus r square upon r is equal to 13/12। नेगेटिव को शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आ गया r square plus r plus 1 is equal to -13r/12। 12 को भी अरेंज कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 12 इज इक्वल टू -13r। एक मिनट बच्चों, ठीक है, 12 और इधर बन गया अपने पास -13r। 13r को शिफ्ट किया, 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 12 144 और 16 9 या 144, 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, 4r, 4 3 12, 4 4 16, 3 कॉमन बेटा, 3r plus 4 is equal to 0. First factor is 4r plus 3. Second factor is 3r plus 4 is equal to 0. This implies r is equal to -3/4 और r is equal to -4/3। अब कह रहा है टर्म्स बताओ भाई, क्या क्या टर्म्स हैं, फिर r कॉमन रेशियो वगैरह निकल गया, अब हमें टर्म बतानी है। तो रिक्वायर्ड टर्म when a is -1 and r is -3/4, तो क्या टर्म बनती है, a by r -1 upon -3/4, a यानी -1, फिर ar यानी -1 into -3/4। आंसर आ गया बेटा 4/3 -1 और 3/4, करेक्ट। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में a -1 r is equal to -4/3 सॉल्व करेंगे, बस ये रिवर्स आ जाएगा, 3/4 -1 4/3। डन। तो लगभग हम एग्जाम्पल नंबर 14 तक कर चुके हैं और जितने मैंने होमवर्क दिए हैं वो इसी से रिलेटेड है। अब ज्योमेट्रिक मीन अगली क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, क्लियर सबको। देख लो इसमें कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अब आप लोग क्लास को छोड़ सकते हैं, ठीक है। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट।